हेलो हेलो, ये है ईगो इज़ द एनिमी सीरीज़ का वीडियो नंबर 60। नया चैप्टर पढ़ेंगे अपन आज। उसका नाम है डोंट टेल योर सेल्फ अ स्टोरी। तो एज़ यूजुअल नए चैप्टर की स्टार्टिंग अपन करेंगे एक कोट के साथ में। डेविड मारानिस का कोट है, मिथ बिकम्स मिथ नॉट इन द लिविंग बट इन द रीटेलिंग। मिथ तब मिथ बनता है जब वो जिंदा है, तब नहीं, बार बार एक ही मिथ को दोहराते रहते तब वो मिथ बन जाता है। तो ये इसके लिए वो स्टोरी टेलिंग के ऊपर है। स्टार्टिंग इन 1979, स्टोरी से स्टार्ट करते चलो। स्टार्टिंग इन 1979, फुटबॉल कोच एंड जनरल मैनेजर बिल वॉल्श टुक द 49ers फ्रॉम बीइंग द वर्स्ट टीम इन फुटबॉल एंड परहैप्स प्रोफेशनल स्पोर्ट्स टू अ सुपर बोल विक्ट्री इन जस्ट 3 years। 1979 की बात है। फुटबॉल कोच जिसका नाम था बिल वॉल्श, उसने 49ers नाम की एक टीम थी जो कि वर्स्ट टीम थी फुटबॉल में और प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में भी एकदम बकवास टीम थी। 3 साल के अंदर अंदर इतना अच्छा उसको बना दिया कि वो सुपर बोल जीत गए। सुपर बोल मतलब एक बड़ा सा टूर्नामेंट है, उसको जीत गए। 3 साल में इतना अच्छा कोच किया उसने। It would have been tempting as he hoisted the Lombardi trophy over his head to tell himself that the quickest turnaround in NFL history had been his plan all along। तो अभी ये कहानी सुनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बोलते ना, अपने को सुन के कहानी बहुत अच्छा लगेगा कि अभी उसने जब पहली बार NFL का ट्रॉफी उठाया, वो लोम्बार्डी ट्रॉफी उठाया, तो वो अपने आप को ये स्टोरी बता रहा होगा कि वो ऐसा कोच है जिसने सबसे पहले और सबसे फास्ट किसी भी टीम को टर्न अराउंड किया। टर्न अराउंड मतलब हारती हुई टीम को जीतता हुआ टीम बनाया। 3 साल में इतना अच्छा कोच बन गया वो। It would have been tempting decades later when he assembled his memoirs to assume that narrative as well। अगर 10 साल बाद, बहुत साल के बाद, जब वो अपने मेमोइर्स को असेंबल कर रहा था, मेमोइर्स मतलब जो भी डिटेल्स उसने लिखा रहेगा या फिर कहीं पे रिकॉर्ड किया रहेगा, वो सब रिकॉर्ड जब भी वो देख रहा होगा, तो वो रिकॉर्ड्स देखने के टाइम पे क्या कर रहा होगा, पता चल रहेगा उसको कि अभी भी बहुत टेम्पटिंग है कि वाह वाह मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैंने 3 साल में एक हारी हुई टीम को एक जीता हुआ टीम बना दिया और वो लोगों को लोम्बार्डी ट्रॉफी जिताया, सुपर बोल का विजेता बनाया, ये करवाया। It's a sexy story that his takeover, his turnaround, and the transformation were assiduously scheduled, that it all happened exactly as he wanted, because he was just that good and talented। No one would have faulted him if he said that। तो ये कहानी बहुत ही बताने के लिए बहुत मस्त कहानी है। अगर कोई अपने बारे में अपने रेज्यूमे में ऐसा कहानी बता देगा कि ऐसा ऐसा मेरा कहानी है, मैंने एक टीम को उठाया और 3 साल में उसको पूरा का पूरा टर्न अराउंड कर दिया, उसको हारी हुई टीम से जीता हुआ टीम बनाया, ये सब जैसे ही पता चलेगा तो कोई भी उसको बताएगा ही। और जो भी सुनेगा उस टाइम पे अगर कोई सुनता तो बोलता हाँ सही तो बोल रहा है, कुछ ज़्यादा बड़ा चढ़ के तो नहीं बोल रहे, जो किया है वही बोल रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? येट ही रिफ्यूज टू इंडल्ज इन दोज फैंटेसीज। तो अगर वो बोलता, कहानी सुनाता तो सब लोग मानते थे, लेकिन उसने बोला नहीं, अपन ये सब कहानी नहीं सुनाएंगे और ये फैंटेसी वाली दुनिया में अपन नहीं जिएंगे। When people asked Walsh whether he had a timetable for winning the Super Bowl, do you know what his answer was? The answer was always no, because when you take over a team that bad, such ambitions would have been utterly delusional। तो कोई भी अगर उनको पूछता था कि क्या आपके पास कोई टाइम टेबल है जिससे आप हर बार सुपर बोल जीत जाते हो, आप हर बार जो भी टीम के पास जाते हो जीत जाते हो, तो उसका आंसर होता था नहीं, क्योंकि अगर आपके पास ऐसी टीम है जो हमेशा हारते रहती है तो टाइम टेबल की तो बात ही नहीं आती, ऐसा वो बोलता था। तो कितना हम्बल था, बोलने के लिए अपनी कहानी बढ़ा चढ़ा के ही बता सकता, लेकिन नहीं करता था ऐसा। The year before he arrived, the 49ers were 2-14। The organization was demoralized, broken, without draft picks, and fully ensconced in a culture of losing। तो जिस साल ये बिल वॉल्श 49ers की टीम में आए, उसके पहले 49ers का ये हालत था कि ये लोग 2 स्कोर बनाते थे तो सामने वाला 14 स्कोर बनाता था, मतलब ये लोग से सीधा 7 गुना ज़्यादा स्कोर बनता था। और ये लोग के टीम का माहौल ही ऐसा हो गया था, पूरा का पूरा डीमोरलाइज, बिल्कुल भी ये लोग मॉरल्स और एथिक्स की बात नहीं करते थे, ब्रोकन, सब लोग अंदर से टूटे हुए थे, विदाउट ड्राफ्ट पिक्स, किसी के पास कुछ भी प्लान नहीं था, और ये लोग पूरा हारने के कल्चर में अपने आप को ये लोग ने ढाल लिया था, बोला कि हम लोग जीतने के लिए बने नहीं है, ऐसा ये लोग का हालत हो गया था। हिज फर्स्ट सीजन दे लॉस्ट अनदर 14 गेम्स। पहले सीजन में जब ये बिल वॉल्श आया, ऐसा नहीं कि एक बार में ऐसे जादू का छड़ी घुमा दिया कि सब लोग फटाफट जीतने लगे। पहले सीजन में आया तो पहले सीजन में और 14 गेम्स, 14 गेम वो टीम हारी। He nearly resigned midway through his second year because he wasn't sure he could do it। Yet 24 months from taking over and a little over a year from having almost quit, there he was, Super Bowl champion genius। तो उसको 2 साल के बाद सेकेंड ईयर में तो उसको लगा कि मैं रिजाइन कर देता हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये
कि टीम में मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, जीत नहीं पा रहे तो क्या होगा, तो रिजाइन करने वाला था। लेकिन 2 साल और उससे थोड़ा टाइम के बाद आज देखो वो जीत गया था, उसकी टीम पूरा का पूरा जीत गई थी, और अब सब लोग उसको, कोच को क्या बुला रहे थे, जीनियस। वो जो क्विट करने वाला था, जो छोड़ के जाने वाला था, उसको सब लोग जीनियस बुला रहे थे। हाउ डिड इट हैपन? हाउ वॉज दैट नॉट पार्ट ऑफ द प्लान? द आंसर इज दैट when Bill Walsh took control, he wasn't focused on winning per se. तो ये सब कैसे हुआ? ये कोच जो खुद हार मान चुका था वो कैसे जीता? तो इसका जवाब ये है कि जब बिल वॉल्श ने कंट्रोल लिया पहले आके, तो वो पहले जीतने के लिए आया ही नहीं था। सबसे पहली बात, कोई भी आता तो जीतने के लिए आता है ना, लेकिन पहली बात ऐसे बोलता है कि मैंने ज्वाइन किया तो जीतने के लिए ज्वाइन ही नहीं किया, तो क्यों ज्वाइन किया भाई? इंस्टेड ही इम्प्लीमेंटेड व्हाट ही कॉल्स हिज स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। उसने बोला कि हम लोग को जीतने से मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड बढ़ाने से। आप जो काम अभी कर रहे हो उससे अच्छा काम करो, आप जिस तरह से खेल रहे हो उससे अच्छा खेलो, वो उसको चाहिए था जब उसने ज्वाइन किया, बरोबर। तो इसके लिए शायद पहले ही 14 गेम्स वो लोग हार गए, क्योंकि वो लोग अपना परफॉर्मेंस बढ़ा रहे थे। दैट इज what should be done, when, how, at the most basic level and throughout the organization. Walsh had only one timetable and it was about instilling these standards. तो वो कैसे करना है, क्या करना है, अपना लेवल को किस लेवल पे लेके जाना है, अभी फिलहाल हम लोग जिस स्टेज पे उससे आगे कैसे बढ़ना है, वो सब सिखाने के लिए बिल वॉल्श हमेशा काम करते रहता था। और हमेशा इसका मेन गोल ये रहता था कि भाड़ में गया जीत, भाड़ में गया हार, हम लोग जीते चाहे हारे, हमारा स्टैंडर्ड हमेशा क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, ऐसा। He focused on seemingly trivial details. Players could not sit down on the practice field. वो छोटे छोटे डिटेल्स के ऊपर फोकस करता था। प्लेयर लोग कभी भी प्लेइंग फील्ड के ऊपर बैठ नहीं सकते, ऐसा छोटा डिटेल पे फोकस करता था, ऐसा छोटे छोटे रूल बनाता था। कोचेस हैड टू वेयर अ टाई एंड टक देयर शर्ट्स इन। जो कोच लोग होते थे वो लोग के लिए भी उसने रूल बनाया। जितने भी कोच लोग हो, सुन लो ध्यान से, तुम लोग को अपना शर्ट इन करके रखना है और हमेशा टाई पहन के रखना है, ताकि तुम लोग कोच दिखो, ऐसा नहीं कि घूमने के लिए आए हो। Everyone had to give maximum effort and commitment. सब लोग को उनका मैक्सिमम एफर्ट और कमिटमेंट देना था कि टीम के लिए हमारा मेन एफर्ट किसके लिए, टीम के लिए, बाकी अपना इंडिविजुअल गया भाड़ में। तो ये छोटा रोल एक बनाया था उसने। स्पोर्ट्समैनशिप वॉज इसेंशियल। आप कोई भी पोजीशन पे हो, भले आप पानी पिलाने हो, भले आप प्लेयर हो, भले आप टीम में हो या ना हो, भले आप कोच हो, भले आप ग्राउंड स्टाफ हो, उससे मतलब नहीं है। आपके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप होना चाहिए, मतलब टीम स्पिरिट होना मांगता है, ऐसा एक रूल बनाया। द लॉकर रूम मस्ट बी नीट एंड क्लीन। जो लॉकर रूम होता है प्लेयर्स का, वो हमेशा नीट और क्लीन होना चाहिए, उसमें कचड़ पट्टी नहीं होना चाहिए। देयर वुड बी नो स्मोकिंग, नो फाइटिंग, नो प्रोफेनिटी। तो बिल्कुल भी स्मोकिंग नहीं करना है, कोई भी फाइटिंग नहीं करना है, और एकदम ढंग से रहने का है। क्वार्टरबैक्स वर टोल्ड वेयर एंड हाउ टू होल्ड द बॉल। लाइनमैन वर ड्रिल्ड ऑन 30 सेपरेट क्रिटिकल ड्रिल्स। Passing routes were monitored and graded down to the inch. Practices were scheduled to the minute. तो सब लोग का अपना अपना पोजीशन देके वो लोगों को बताया गया था कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जो क्वार्टरबैक लोग रहते थे, जो पीछे रहने वाले लोगों को बोलते थे आपके पास बॉल आएगा तो आपको कैसे होल्ड करके रखना है। जो लोग आगे रहते थे, लाइनमैन रहते थे, वो लोग को बोलते थे कि आपके पास बॉल आएगा तो कैसे पास करने का। सब कुछ इंच बाय इंच वो प्रॉपर सिस्टम में बना के रखता था। तो ये छोटी छोटी बातों की वजह से क्या हुआ, लोगों का स्टैंडर्ड, गेम का स्टैंडर्ड धीरे धीरे इंप्रूव हुआ और वो लोग एज ए टीम इवॉल्व हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इट वुड बी अ मिस्टेक टू थिंक दैट दिस वॉज अबाउट कंट्रोल। अगर हम लोग ये सोचेंगे कि अभी इसको कंट्रोल चाहिए था, ये बिल वॉल्श को कंट्रोल चाहिए था, मैं कोच हूँ तो मैं जो बोलूँगा वैसे करना है, तो ये सही नहीं होगा। क्योंकि वो क्या कर रहा था, ये रूल्स उसने कहीं के लिए बनाया ताकि वो लोग का क्वालिटी, काम का क्वालिटी, खेलने का क्वालिटी बढ़ सके। द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस वॉज अबाउट इंस्टिलिंग एक्सीलेंस। स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस क्यों सेट किया था उसने, ताकि एक्सीलेंस को इंस्टिल कर सके कि हम लोग जो भी काम करेंगे उस पर नंबर 1, जितना भी एफर्ट डालेंगे मैक्सिमम एफर्ट डालने का, छोटा मोटा एफर्ट अपन डालते ही नहीं, ऐसा वो हमेशा सोचता था। These seemingly simple but exacting standards mattered more than some grand vision or power trip. ये छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स जो थे कि आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे प्रैक्टिस करना है, लॉकर रूम आपका साफ होना चाहिए, ये छोटे छोटे जो रूल्स थे ये ज्यादा मायने रखते थे ये कोच के लिए, अपना बिल वॉल्श के लिए, ना कि वो बड़ा सा अपना हमारा कि हम जीतेंगे और ये को कब जीतेंगे, वो सब उससे मतलब उसको नहीं रहता था। In his eyes, if the players take care of the details, the score takes care of itself. The winning could happen. तो बिल वॉल्श की नज़रों में वो क्या सोचता था, अगर प्लेयर लोग जितने भी है वो लोग छोटे छोटे डिटेल्स का ध्यान रखेंगे तो स्कोर बोर्ड अपने आप ऊपर होते जाएगा और हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो भले हम लोग कितने भी दिखावा करें, हम लोग कुछ भी करें, लेकिन जीतने वाले तो नहीं है। ऐसा उसका स्टैंडर्ड उसने सेट कर दिया, तो बहुत अच्छा काम किया। अभी
Walsh was strong and confident enough to know that these standards would eventually contribute to victory. तो वॉल्श इतना स्ट्रांग था और कॉन्फिडेंट था, उसने बोला कि मैंने जो ये छोटा छोटा रूल बनाया है, भले तुम लोग अब भी मानो या मत मानो, लेकिन हम लोग जीतेंगे तो ये छोटे छोटे रूल के वैसे ही जीतेंगे. तो उसने सोच के वो रूल बनाया था. He was also humble enough to know that when victory would happen was not something he could predict. तो ये इतना हम्बल भी था, वो बोलता था कि हम जीतेंगे, फॉर श्योर जीतेंगे, लेकिन कब जीतेंगे वो प्रेडिक्ट नहीं करता था कि हम लोग कब जीतेंगे, क्योंकि वो उसमें वो ह्यूमिलिटी दिखाता था कि कब जीतेंगे पता नहीं, लेकिन हम लोग पक्का जीतेंगे ही जीतेंगे. जब तक टीम के हर एक मेंबर में ये क्वालिटीज नहीं आएगा, जब तक टीम का हर एक मेंबर अपने स्टैंडर्ड्स को ऊपर नहीं रखेगा, तब तक जीतने वाले तो नहीं है, ऐसा वो सोचता था. That it happened faster than for any coach in history. Well, that was fortuitous break of the game. It was not because of his grand vision. In fact, in his second season, a coach complained to the owner that Walsh was too caught up in a minutiae and had no goals to win. Walsh fired the coach for tattling. तो ऐसा हुआ क्या कि जितना उसने सोचा था, वो तो सोच रहा था कि हम लोग धीरे धीरे परफेक्शन की तरफ बढ़ेंगे और धीरे धीरे हम लोग जीतेंगे, लेकिन जितना उसने सोचा था, हिस्ट्री में कोई भी कोच ऐसा नहीं था कि 3 साल में इतना अच्छा टीम को टर्न अराउंड कर दिया. और प्लस वो कोई बड़ा विजन तो उसके पास था नहीं. हम लोग सोचेंगे कोई कोच है, अगर वो जीतने के लिए तो उसने अगर 2-3 बार सुपर बोल जिता दिया, लोम्बार्डी ट्रॉफी जिताया, मतलब उसका बहुत बड़ा विजन रहेगा. उल्टा उसके बाकी जो साथ में कोच लोग रहते थे वो कंप्लेन करते थे कि इसका कोई बड़ा विजन ही नहीं है. एक बार तो एक कोच आया था और कंप्लेन किया कि वो छोटी छोटी चीज़ों में इतना बिजी रहता है कि वो बड़े गोल को ध्यान में ही रखता है. तो इसके लिए वॉल्श ने उसको बोला कि बहुत ज़्यादा नाटक मत कर, चल निकल अभी. तो उसको फायर कर दिया कोच को. बराबर, इतना ज़्यादा ये छोटे छोटे डिटेल्स को लेके बोलते ना पक्का रहता था कि अपने को छोटा छोटा डिटेल्स ही देखना है, बाकी बड़ा काम अपने आप हो जाएगा. वी वॉन्ट सो डेस्परेटली टू बिलीव दैट दोज हु हैव ग्रेट एम्पायर सेट आउट टू बिल्ड वन. तो हम लोग से गलती क्या हो जाता है कि हम लोग सोचते हैं जिसने भी बहुत बड़ा बिजनेस बनाया या बहुत बड़े एम्पायर्स बनाए हैं, वो लोग बहुत कुछ अचीव करने के लिए निकलते हैं, वो लोग का गोल ही वही रहता है, लेकिन अपना वही गलती हो जाता है. वो लोग ऐसा कुछ नहीं चाहते, वो लोग को चाहिए नहीं रहता कि हमारा बड़ा एम्पायर बने. वाई? सो वी कैन इंडल्ज इन द प्लेजरेबल प्लानिंग ऑफ आर्स. तो हम लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि वो लोग ने बड़ा सा प्लानिंग किया रहेगा, बड़ा सा गोल सेट किया रहेगा. क्यों? क्योंकि अपने को काम धाम करना नहीं रहता है. अपन भी अपने बड़े से प्लानिंग में फिर फंस जाएंगे और बड़ा प्लानिंग करते रहेंगे, छोटा छोटा स्टेप लेंगे नहीं, रोज का कुछ काम करेंगे नहीं. तो इसके लिए अपन बार बार हम लोग को ये सोचने में मजा आता है कि अरे देखो किसने बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, मतलब उसने बहुत बड़ा प्लान बनाया रहेगा, उसका बहुत ग्रैंड विजन रहेगा, ऐसा सब लोग सोचते हैं. So we can take full credit for the good that happens and the riches and respect that come our way. तो ऐसा हम लोग इसके लिए करते हैं, ये बड़ा प्लान हम लोग इसके लिए बनाते हैं कि कल को उठ के जब सक्सेस मिलेगा तो हम लोग पूरा क्रेडिट अपने आप को देंगे, बाकी किसी को क्रेडिट देंगे ही नहीं. क्योंकि प्लानिंग किसने किया? मैंने. एंटिसिपेशन किसने किया? मैंने. और वो सो कॉल्ड मैनिफेस्टेशन किसने किया? मैंने. तो अब ये पूरे सक्सेस का पूरा श्रेय किसको जाता है? मेरे को. ये सोचने में अपने को मजा आता है, इसीलिए हम लोग ये बड़ी प्लानिंग करते हैं. ये डिलीजन में हम लोग हमेशा रहते हैं अपन. Narrative is when you look back at an improbable or unlikely part to your success and say, I knew it all along, instead of I hoped, I worked, I got some good breaks, or even I thought this could happen. Of course, you didn't really know all along, or if you did, it was more faith than knowledge. तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी सक्सेस मिलता है तो हम लोग बोलते हैं मेरे को पता था कि ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा, मेरे को सक्सेस मिलेगा. तो ऐसा बोलते हैं तो फिर उसमें फिर वही ईगो वाली अंदर से बदबू आती है कि हम लोग एरोगेंट हो रहे हैं. उल्टा अपन हम्बल बनने के लिए अपन क्या बोल सकते हैं? मैंने होप किया था, मैंने उम्मीद किया था कि ऐसा कुछ होगा, मैंने काम किया था इसके लिए, शायद इसके लिए हो गया, या तो मेरा नसीब रहेगा या मेरे लिए चीज़ें काम की रहेंगी, इसके लिए ऐसा हुआ रहेगा. तो वो हम लोग बोल सकते हैं. या तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि मैंने सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, पक्का श्योर था ऐसा तो नहीं. क्योंकि हम लोग अगर श्योर भी थे तो श्योर थे, हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ वो फेथ डाला था कि हम लोग को भरोसा था कि कुछ ना कुछ हो सकता है. एग्जैक्टली तो अपने को पता नहीं होता कि क्या होने वाला है. बट हु वॉन्ट्स टू रिमेंबर ऑल द टाइम्स यू डाउटेड योर सेल्फ. लेकिन सक्सेस मिलने के बाद कोई भी ये नहीं बोलता कि मैंने अपने आप को डाउट किया. कोई भी याद रखना भी नहीं चाहता है, क्योंकि वो बहुत पेनफुल टाइम होता है जब हम लोग अपने आप को भी डाउट करते हैं कि ये सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. क्राफ्टिंग स्टोरीज आउट ऑफ पास्ट इवेंट्स इज अ वेरी ह्यूमन इम्पल्स. जो पास्ट में इवेंट्स होते हैं उसके आसपास स्टोरीज बनाना, कहानी बनाना और एक दूसरे को सुनाना, ये तो बेसिक ह्यूमन इम्पल्स है. सबको कहानी सुनने में मजा आता है, बराबर. तो उसका क्या? इट इज ऑल्सो डेंजरस एंड अनट्रू. लेकिन ये डेंजरस भी है और अनट्रू भी है, मतलब ये झूठी कहानी हम लोग एक दूसरे को सुनाते हैं और अपने आप को भी सुनाते हैं. राइटिंग आवर ओन नैरेटिव लीड्स टू एरोगेंस. जब हम लोग अपना खुद का नैरेटिव बनाते हैं,
कोई भी स्टोरी को लेके, कोई भी चीज़ का नरेशन करते टाइम पे, कोई भी चीज़ दूसरे को सिखाते टाइम पे अगर अपन खुद के हिसाब से बोलते हैं तो उसमें एरोगेंस झलकता है। हाँ, तो इट टर्न्स आवर लाइफ इनटू अ स्टोरी एंड टर्न्स अस इनटू कैरिकेचर्स while we still have to live it. As the author Tobias Wolff writes in his novel Old School, these explanations and stories get cobbled together later, more or less sincerely, and after the stories have been repeated, they put on the badge of memory and block all other routes of exploration. तो जब हम लोग खुद का नैरेटिव बनाते हैं तो धीरे धीरे अपन अपने लाइफ को स्टैग्नेंट बनाते जाते हैं, क्योंकि हम लोग ने अपने आप को एक बॉक्स में बंद कर दिया कि मैंने ये सक्सेस अचीव किया, अभी इसके आगे क्या, कुछ नहीं, क्योंकि सक्सेस तो मिल गया। अब इसके बाद क्या करोगे, नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या, कुछ नहीं, क्योंकि सक्सेस तो मिल गया। तो ये प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को एक पेंटिंग की तरह पूरा क्या करते हैं, स्टैचू बना देते हैं और फिर आगे बढ़ नहीं पाते। इसको लेके एक ऑथर है टोबियस वुल्फ, उसने एक नॉवल लिखा था ओल्ड स्कूल। वो नॉवल में बताया था कि जितने बार भी हम लोग स्टोरीज अपने आप को सुनाते हैं, उससे ये धीरे धीरे ये स्टोरीज कॉबल अप होते जाती है, मतलब पैक होते रहता है, और धीरे धीरे क्या होता है, वो मेमोरी में इस तरह से जाके बैठ जाता है कि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नया कुछ करते नहीं, कुछ नया एक्सप्लोर नहीं करते, कुछ नया ट्राई नहीं करते, नए रिस्क नहीं लेते लाइफ में, और धीरे धीरे अपना लाइफ क्या बन जाता है, स्टैग्नेंट बन जाता है। तो ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। बिल वॉल्श अंडरस्टूड दैट इट वॉज रियली द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, द डिसेप्टिवली स्मॉल थिंग्स दैट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टीम्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड विक्ट्री। तो बिल वॉल्श पहले ही समझ गया था कि परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड अगर अपन ऊंचा सेट करेंगे तभी जाके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। अगर टीम को ट्रांसफॉर्म करना है तो छोटी छोटी चीज़ों पे ही ध्यान देना पड़ेगा, और तब जाके हम लोग को जीत मिलेगा, विक्ट्री मिलेगा, नहीं तो मिल चुका। वो पहले से ही जानता था। बट दैट्स टू बोरिंग फॉर द न्यूज़पेपर हेडलाइंस। लेकिन न्यूज़पेपर हेडलाइन लिखने वाले लोग के लिए बहुत बोरिंग चीज़ है। वो लोग क्या चाहिए, तड़कता फड़कता कुछ, कि मेरे दिमाग में एक दिन मेरे को एक ऐसा मैनिफेस्टेशन आया, एक दिन मेरे को ऐसा एहसास हुआ, मेरे को मालूम पड़ेगा कि ये करेंगे तो हम लोग जीतेंगे ही जीतेंगे। तो न्यूज़ हेडलाइन के लिए थोड़ा अच्छा रहता है, लेकिन अभी ये जो छोटी छोटी चीज़ों का काम कर रहा है वो तो न्यूज़ हेडलाइन के लिए अच्छा नहीं है। इट्स वाई ही इग्नोर्ड इट व्हेन दे कॉल्ड हिम द जीनियस। तो इसीलिए जब वो जीतने के बाद वो लोग ने बोला कि आप तो जीनियस हो, बिल वॉल्श आप तो जीनियस हो, क्या कोच हो आप, आपको सब आता है, आइए हमको इंटरव्यू। उसने बोला कुछ नहीं, मैं जीनियस नहीं हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता। टू एक्सेप्ट द टाइटल एंड द स्टोरी वुडंट बी अ हार्मलेस पर्सनल ग्रेटिफिकेशन। अगर बिल वॉल्श ये अपना न्यूज़पेपर वाले लोग ने जो उसको टाइटल दिया था जीनियस का, अगर वो बोलता हाँ मान भी लेता, अगर वो तो वो उसको कुछ ऐसा नहीं कि हार्म हो जाता, उसको पर्सनल ग्रेटिफिकेशन मिलता, उसको दिल से अच्छा लगता कि देखो देखो मेरे को सब लोग ने जीनियस बुलाया। दीज नैरेटिव डोंट चेंज द पास्ट बट दे डू हैव द पावर टू नेगेटिवली इम्पैक्ट आवर फ्यूचर। तो उस टाइम पे अगर वो बोलता कि चलो चलो ठीक है मैं जीनियस हूँ, मैं ये मान लेता हूँ, तो उस टाइम पे उसको मजा आता। लेकिन फ्यूचर में फिर से वही होता, वो अपने आप को जीनियस हूँ, मैं जीनियस हूँ 50 बार बोलता, और फिर नई चीज़ें ट्राई ही नहीं करता, वो छोटी छोटी चीज़ों पे वर्क नहीं करता, फिर वो फंस जाता अपने ईगो के अंदर, बराबर। तो इसके लिए वो स्टोरी सुनने का ही नहीं पहले से। His players shortly proved the risk inherent in letting a story go to their heads. उसके प्लेयर लोग ने, बिल वॉल्श के जितने भी प्लेयर लोग थे वो लोग ने भी प्रूव किया कि अगर हम लोग जो भी स्टोरी अपने आसपास बना रहे, जीनियस है, अच्छा प्लेयर है, महान प्लेयर, बहुत अच्छा कोच है, वो हमारे दिमाग के अंदर जाने दिया तो क्या होगा, हम लोग धीरे धीरे हारने लगेंगे। Like most of us, they wanted to believe their unlikely victory occurred because they were special. हम जैसे अपन रहते हैं वैसे ही उसके टीम के प्लेयर लोग ने भी वही सोचा कि हमको जीत इसके लिए मिला है क्योंकि हम लोग स्पेशल है। काम किसने किया, कोच ने। तरीका किसने बताया, कोच ने। लेकिन जीतने के बाद प्लेयर लोग का फिर से वही हाल हुआ जो अपने साथ होता है, सबके साथ होता है। वो लोग ने सोचा हम लोग स्पेशल है, इसके लिए हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है कि हम लोग जीत गए। वाह वाह। In the 2 seasons after their first Super Bowl, the team failed terribly, partly due to the dangerous confidence that accompanies these kinds of victories, losing 12 of 22 games. और जैसे ये प्लेयर लोग के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आया कि कोच ने थोड़ी कुछ किया है, जो किया है हमने किया है, तो क्या हुआ, आने वाले चैंपियनशिप में जैसे जैसे आने वाली चैंपियनशिप आई, ये लोग 22 में से 12 गेम हार गए ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, अपने आप को कहानी सुनाने की वजह से, अपने आप को स्टोरी बोलने की वजह से कि हम स्पेशल हैं तो हमको मिला है ऐसा। दिस इज वॉट हैपन्स व्हेन यू प्रीमैच्योरली क्रेडिट योरसेल्फ विद पावर्स यू डोंट येट हैव कंट्रोल ऑफ। तो यही होता है, जो पावर अपने पास है नहीं, अगर उसको ही हम लोग दिखाएंगे कि देखो देखो मेरे पास इतना पावर है, मैं इतना स्पेशल हूँ कि मेरे वजह से सब कुछ हो रहा है, मैं इतनी स्पेशल हूँ कि मेरे वजह से सब कुछ हो रहा है, मेरे वजह से तो जीत रहे, मेरे वजह से तो ये सक्सेस मिला है,
अगर ये सोचना चालू किया तो तुरंत हम लोग को डाउनफॉल फेस करने को मिलता है। हाँ, तो ये लोग 22 में से 12 गेम हार गए। फिर उसके बाद दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टू थिंक अबाउट व्हाट योर रैपिड अचीवमेंट से अबाउट यू एंड बिगिन टू स्लैकन द एफर्ट एंड स्टैंडर्ड्स दैट इनिशियली फ्यूल्ड देम। तो ऐसा तभी होता है जैसे ये लोग जीत के हार गए, पहले एक बार जीते, 2 चैंपियनशिप जीत गए, उसके बाद 22 में से 12 मैच कब हारे? क्यों हुआ? क्योंकि ये लोग ने जो पहले 2 ट्रॉफी जीता था, वो ट्रॉफी जिसके दम पे जीता था उसको ये लोग ने छोड़ दिया, इसके लिए वापस ये लोग 12 मैच हार गए। किसके दम पे जीता था? वो छोटे छोटे वर्क एथिक्स, वो छोटे छोटे रूल्स को फॉलो करके ये लोग ने ट्रॉफी जीता था। लेकिन एक बार सक्सेस मिला तो ये लोग ने क्या सोचा, अपने वजह से सब हुआ है, भाड़ में जाए, अपने को कुछ नहीं करना है, अपन तो ऐसे ही जीत जाएंगे क्योंकि मैं तो जीनियस हूँ, ऐसा वो लोग ने सोचा, प्लेयर लोग ने, इसके लिए हार गए। तो जो वर्क एथिक ने, जो छोटे छोटे रूल्स को फॉलो करने की वजह से वो लोग जीते थे, वही नहीं फॉलो करने की वजह से फिर से हार गए। Only when the team returned wholeheartedly to the standard performance did they win again. 3 more Super Bowls and 9 conference और division championships in a decade. फिर से उसके बाद कोच आया और कोच ने बोला क्या हुआ, तुम लोग तो स्पेशल थे ना, तो कैसे हार गए? तो फिर से कोच ने बोला जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मैंने सेट किया था फिर से वही होना चाहिए, जिसको जो पोजीशन दिया है, जिसको जो काम दिया है वो वही करेगा, लॉकर रूम सबका साफ रहेगा, कोच लोग सब लोग टाई और शर्ट इन करके आएंगे, जैसा रूल बोला 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करने का है। तो फिर से ये टीम वाले ने बोला ठीक है सर, सॉरी, हम लोग से गलती हो गया, हम लोग ने सोचा हम लोग स्पेशल है, हम लोग फिर से वही स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस पे जाएंगे, जो आपने रूल्स बताया उसको फॉलो करेंगे। फॉलो किया। अगले 10 साल में ये लोग ने कितना ट्रॉफी जीता सुनो, 3 और सुपर बोल चैंपियनशिप जीता, जो दुनिया भर का जो वर्ल्ड लेवल पे होता है, 9 कॉन्फ्रेंस, 9 और जो चैंपियनशिप था, जो आज लोकल डिवीजन के हिसाब से चैंपियनशिप्स था, वो जीता। तो 10 साल में इतना टीम ने जीता। क्यों? किसकी वजह से? वही स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट हुआ था, उसको फॉलो करने की वजह से। और जब फॉलो नहीं किया तो अचानक से क्या हुआ, 22 में से 12 गेम हार गए, बरोबर। ओनली व्हेन दे स्टॉप्ड विद द स्टोरीज एंड फोकस्ड ऑन द टास्क एट हैंड डिड दे बिगिन टू विन लाइक दे हैड बिफोर। वो लोग ने जब अपने आप को जो कहानी बता रहे थे वो कहानी बताना बंद किया, तभी वो लोग ने फिर से जीतना शुरू किया। जिस मेहनत की वजह से वो लोग जीते थे वो मेहनत वो लोग ने फिर से करना चालू किया, फिर से जीत गए। तो इतना इजी होता है, लेकिन बोलने के लिए इजी है, करने के लिए बहुत हार्ड है। हियर्स द अदर पार्ट, और एक अदर पार्ट, वंस यू विन एवरीवन इज गनिंग फॉर यू। इट्स ड्यूरिंग योर मोमेंट एट द टॉप दैट यू कैन अफोर्ड ईगो द लीस्ट, बिकॉज द स्टेक्स आर सो मच हायर, द मार्जिन्स फॉर एरर आर सो मच स्मॉलर. If anything, your ability to listen or to hear feedback or to improve and grow matter more now than ever before. और एक बात है कि हम लोग जैसे ही जीतते हैं तो हम लोग को ईगो को सबसे कम महत्व दे सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी रहता है। थोड़ा सा भी हमने अगर ईगो को हवा दे दिया तो हमारा जो बैलेंस है वो फटाफट बिगड़ना चालू होएगा। सबसे पहला हम लोग दूसरों का सुनना छोड़ेंगे, एबिलिटी टू लिसन छोड़ेंगे। दूसरा टू हियर फीडबैक, दूसरे से फीडबैक लेना हम लोग छोड़ देंगे। तीसरा इम्प्रूव करना छोड़ देंगे, और चौथा ग्रो करना छोड़ देंगे। तो इसके लिए जितने बार जीतते हैं तो ईगो को साइड में रखने का है अपने को, और फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और एरर का और गलती की बहुत कम गुंजाइश रहती है। एक बार हम लोग ने गलती किया तो जितना सक्सेस मिला है वो फटाक से डाउनफॉल आ जाएगा। तो इसके लिए आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अभी जीत मिलने के बाद, जब आपको जीत नहीं मिला था तब तो इसकी कम जरूरत थी, लेकिन जीत मिलने के बाद ये 4 चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहला कौन सा? एबिलिटी टू लिसन, ध्यान से सुनने का। एबिलिटी टू हियर फीडबैक, फीडबैक लेने का ध्यान से। एबिलिटी टू इम्प्रूव, इम्प्रूव करते जाने का, जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट किया है उससे और अच्छा इम्प्रूव करने का। ये सब लाइन से लाइन बाय लाइन, ये तीन की तीनों क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर रहेगा और मेरे अंदर रहेगा तो हम लोग अपने विंस को और आगे लेके जा सकते हैं। जितना जीते रहेंगे और ज़्यादा जीत सकते हैं, नहीं तो फिर वहाँ से फटाक से डाउनफॉल होना शुरू है। ईगो तो बैठा रहता है अपने साइड में, क्या गलती करो, फंसो, मरो। चलो अभी इसको ही लेके और एक स्टोरी है, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।